बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ राजा आदिल अशरफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर शुक्रगुजार भी होंगे। आज हम मौजूद हैं जी, ये देख सकते हैं आप जद्दा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं उसके बाहर फ़िलहाल मौजूद हूँ। और सऊदी अरब का जो मायारी वक्त है वो तकरीबन 9 बजने वाले हैं। और आज मैं सफ़र करूँगा जद्दा के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से इस्लामाबाद के हवाई अड्डे तक का सफ़र। और आज साथ हमारा देगा जहाज़ और इंशाल्लाह सफ़र 4 घंटे और 35 मिनट का होगा। और ये देखें मंज़र, मुसाफिर हज़रात आए हुए हैं और कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। मैं अभी बाहर हूँ, ये देखें। आज की हमारी जो ट्रैवलिंग होगी 4 घंटे तकरीबन 35 मिनट की होगी जद्दा से इस्लामाबाद के लिए। और सफ़र हम करेंगे पीआईए के ज़रिए। साथ हमारा दीजिएगा, ये पूरा व्लॉग जो है वो इसको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा और आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये हमारी फ़्लाइट है जी, जाएगी PIA PK 9742। ऑन टाइम है, यानी 23:40 पे 11:40 पे रात को ये निकलेगी। और 2 घंटे अभी बाकी हैं। चलते हैं अंदर और बाकी बातें करेंगे अंदर। अच्छा जी, बोर्डिंग हमारी हो गई है और सामान हमारा क्लियर हो चुका है। ये देखें, ये बोर्डिंग कार्ड, ये क्लियर हो गए हैं हम। और बोर्डिंग के बाद बोर्डिंग कार्ड हमने हासिल कर लिए हैं। और अब हम जाएंगे आगे इमिग्रेशन के लिए। और इमिग्रेशन में चूँकि ये बात अलाउ नहीं होती कि मैं वीडियो बना सकूँ, इमिग्रेशन के बाद अगला मरहला हम मिलते हैं वेटिंग हॉल में। और अब हम चलेंगे इमिग्रेशन, वहाँ पे भी एक लाइन लगी होगी। अच्छा, ये मैं बताऊँ आपको कि मैंने सफ़र किया है PIA में, तकरीबन 3 या 4 मरतबा मैंने सफ़र किया है PIA में। लेकिन जब भी मैंने सफ़र किया है वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंची है PIA। लेकिन अब की बार ऐसा है कि पहली मरतबा बोर्डिंग कार्ड है जो, उस पर टाइम लिखा हुआ है कि ये ऑन टाइम जाएगी। अब देखते हैं आगे कि ये ऑन टाइम हमें ले के जाएगी परवाज़ या फिर ज़लील व ख्वार या कजल करेगी जैसा कि पहले करती रही है। अच्छा जी, इमिग्रेशन हमारी हो गई है। और अब हम इमिग्रेशन के बाद ये देखें, ये स्कैनिंग हो रही है। अच्छा जी, टाइम हो चुके हैं, अब तकरीबन 10 बज चुके हैं। और फ़्लाइट हमारी है ऑन टाइम है इंशाल्लाह 11:40 पे। और 1 घंटा 40 मिनट बाकी हैं अभी। और हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ये देखें, इंतज़ार गाह में बैठे हुए लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग अपने घरों में फ़ोन कर रहे हैं और कुछ जो है वो मसरूफ़ हैं अपने अपने कामों में। और जब हमने बोर्डिंग करवाई थी उस वक्त सामान हमारा जो है वो तकरीबन 2 या 3 किलो ज़्यादा था। तो फिर हमारे खुर्शीद भाई हैं, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद से हैं। ये खुर्शीद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और इन्होंने फिर जुगाड़ लगाया सामान का कि किस तरीके से हमने उस सामान को पास करवाना है। पाकिस्तानी जुगाड़ इन्होंने लगाया। और अपना जहन जो इनका बड़ा जहन है और मशहूर जहन है, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर हमने जो है वो सामान क्लियर करवाया है। कैसे क्लियर करवाया है ये हम नहीं बता सकते। बहरहाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर पेमेंट किए वो सामान क्लियर करवाया। और अब इमिग्रेशन भी हो गई है हमारी और बोर्डिंग भी हो गई है, सारा कुछ मुकम्मल है। अब इंतज़ार है PIA की परवाज़ का। परवाज़ आएगी तो हम इंशाल्लाह बैठेंगे उसमें और आपको साथ रखते हैं। और परवाज़ का जो सफ़र है वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आप देखें, जब हम घर से चले थे तो हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ बैठे हुए थे, चाय या गपशप हम कर रहे थे, वो पहले देखें और बाद में मिलते हैं फिर। ये देखें, ये वीडियो बैठे हुए, ये अलिफ रहमान खटक है, उनके साथ राजा हसरत मौजूद हैं और वनफ से नफीस मौजूद हैं, जनाब फरमान साहब तला भाई हैं। इसके अलावा इसरार भाई हैं हमारे, कमरान भाई हादी लजीज शख्सियत। और उनके साथ हैं जी हमारे राशिद भाई और आसिफ और मारूफ सोना। और ये हमारे अवैस भाई हैं। और ये हैं जी गुजर खान।
और ये फजील साहब, ठीक है जी, चेयरमैन कमेटी। और चेयरमैन ही हम उसको दे देते हैं बैल को। आज हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से लेफ्ट होने वाले इंशाल्लाह। अल्लाह हमारे जो सफ़र है हमारा उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानी के साथ हमें अपने मुल्क के अजीज़ पहुँचाए। वीडियो बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा था पहले कि PIA की प्रवास कभी भी वक्त पर नहीं हुई है। जहाँ तक मैंने सफ़र किया है तकरीबन चार मरतबा या 3 मरतबा मैंने सफ़र किया है, तो कभी भी वक्त पर नहीं गई है। तो आज पहली मरतबा मैं जद्दा से देख रहा हूँ कि वक्त पर उड़ान लेने के लिए तैयार है। तकरीबन 10:35 हुए हैं, यानी कि 11:40 पे हमारी फ़्लाइट का वक्त था, तो 10:35 अभी हुए हैं और 10:15 पे इन्होंने ऐलान कर दिया था कि आप जहाज़ में आ सकते हैं। देखें ये पीछे लाइन लगी हुई है, ये सारी। अभी जो दरवाज़ा है वो खुल गया है, अभी लोग जा रहे हैं। ये सामने इस शीशे के बाहर शायद आपको नज़र आ रही है, ये बस खड़ी है। इस गेट से होते हुए लोग आगे जाएंगे बस अंदर, यहाँ से होते हुए बस में जाएंगे, यहाँ बस में बैठेंगे और बस से फिर जहाज़ में बैठेंगे। तो अभी टाइम काफ़ी है, इन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि आप जहाज़ में आ सकते हैं। तो अभी जहाज़ हमारा इंशाल्लाह उड़ान लेने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में जहाज़ आ गया, इसी वजह से इन्होंने कॉल दी है कि आप जहाज़ में आ सकते हैं। अभी टाइम काफ़ी है, 1 घंटा बाकी है। अमूमन ऐसा होता है कि आपको कॉल दी जाती है तकरीबन आधा घंटा पहले, या मैक्सिमम करें तो 40 मिनट पहले आपको कॉल दी जाती है कि जहाज़ में आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे से तकरीबन 10-15 मिनट पहले आज इन्होंने कॉल दे दी है, और वो भी PIA ने। ये मेरे लिए बहुत हैरानगी हुई है। जब भी मैंने सफ़र किया PIA में तकरीबन लेट हुआ है ज़्यादा। एक दफ़ा तो 4 घंटे लेट हुआ था, एक दफ़ा 3 घंटे लेट हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो प्रवाज़ है वो बिल्कुल वक्त पर उड़ान ले गई। तो आइए जहाज़ में चलते हैं और अंदर का माहौल देखते हैं क्या है और कैसे चलना पड़ेगा हमें। ये देखें, ये लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है, और मैं बैठा हुआ हूँ। लाइन में खड़ा होने का दिल नहीं करता। ये हैंड कैरी भी है, इसका वेट है तकरीबन 10-11 किलो। ये उठाकर लाइन में लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मैं बैठ गया हूँ, लाइन ख़त्म होगी तो मैं आराम से चला जाऊँगा, क्योंकि लाइन में लगने का फ़ायदा मेरे ख्याल में नहीं है। हर बंदे को जल्दी होती है कि जल्दी चलें, मैं पहले जाऊँ, लेकिन सीट वही मिलेगी जो बोर्डिंग कार्ड में मौजूद है। सो मैं बैठा हुआ हूँ, जब लाइन ख़त्म होगी तो मैं आराम सुकून के साथ जाऊँगा। तो जी हम आ गए हैं अभी, ये देखें बस में आ गए अभी। वो सामने ये अंदर ये चेक हो रहा है पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड, जहाँ से हमको अंदर भेज रहे हैं बस में। और अब देखें ये बस जो है भरी जाएगी तकरीबन अभी 2-3 मिनट लगेंगे, बस भर जाएगी और फिर हम चलेंगे। ये हम बैठ गए अभी। ये देखें ये बस में लोग आ रहे हैं वहाँ से, उधर से दरवाज़ा यहाँ से आते हुए ये सीधे आएंगे, ठीक है। और अभी हम चलेंगे जहाज़।
अच्छा जी, फाइनल है 4:10 बोला ना। हाँ 4:10। टिकट का कितना था? अच्छा जी, फाइनली हम जहाज़ में पहुंच चुके हैं। ये देखें हमारे ये इनकी सीट है हमारे साथ ही, और ये खुर्शीद भाई वन ऑफ से नफीस, बड़ी मुश्किल के साथ हमें सीट मिली है। 34B नंबर था सीट का। हम अपनी सीट में पहुंचे, लेकिन यहाँ पे जो बैग रखने की जगह थी वो ऑलरेडी फिल थी, हमें जगह नहीं मिल रही थी। हमने फिर उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमें जगह दी है सेफ़। उधर हमने अपना बैग छोड़ा और हम पहुंच चुके हैं अपनी सीट में अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हमें सीट मिली है जहाज़ की और हम बैठ चुके हैं। ये देखें जैसा कि ये जहाज़ भरा हुआ है और बिल्कुल फिल है, और इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान हो चुका है कि जहाज़ बिल्कुल उड़ान लेने के लिए तैयार है। विदिन 5 मिनट इंशाल्लाह जहाज़ उड़ान लेगा। और हमारा जो वक्त था मायारी वो था 6:15 सुबह। तो अभी ऐलान किया गया है कि जहाज़ जल्दी पहुंचेगा उधर 4:15 या पता नहीं 5 बजे के करीब जहाज़ पहुंच जाएगा वहाँ पे, यानी कि बहुत जल्दी है। वैसे जो टाइम था वो था 11:40, लेकिन अभी 11:15 हुए हैं। तो जहाज़ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जहाज़ बिल्कुल तैयार है। अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह ऑफ़ कर दें, लेकिन मेरा आपके साथ जो बातचीत है वो जारी रहेगी। फ़्लाइट के दौरान भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ गाए बगाए मुलाकात होती रहे। तो मेरे साथ ही रहिए, आगे देखते रहिए हमारा सफ़र। इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक आपका साथ मैं दूंगा और मेरा साथ आप देंगे। तो अभी परवाज़ हम लेते हैं। ये देखें ऐलान हो चुका है कि जहाज़ Please pay close attention even if you are a frequent flyer, as this will help you to understand the safety demonstrations and features. ये बता रहे हैं कि आप अपना बेल्ट जो है वो बांधें और ऐसे ऐसे बैठें, ये करना है वो करना है। इसके जो इमरजेंसी एग्ज़िट हैं वो इधर हैं या इधर हैं, हर चीज़ हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। पूरा सिस्टम बताया गया है। वैसे उन्होंने बताया कि अपना मोबाइल बंद कर दो, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। During the case of an emergency landing, keep your seat belt fastened and bent forward. Stay in this position till the aircraft comes short.
लिया, खा लिया लेकिन मज़ा नहीं आया, भूख ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, खुर्शीद भाई ने सारा सॉरी खुर्शीद भाई ने सारा खाना बहुत जल्दी ख़त्म किया। 120 की स्पीड से खाया इन्होंने, ताकि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और इन्होंने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। देखें इनका डब्बा। मुझे 2 इस तरह और चाहिए, अगर ये देते हैं। नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, क्योंकि कोशिश तो करेंगे। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिया। और टाइम हो चुका है, सऊदी टाइम 12:35 हो चुके हैं और पाकिस्तानी यानी 2:35 सहरी के। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम जो हैं वो पहुंच जाएंगे 5 या 5:15 या 4:30 के दरमियान। अभी इन्होंने जो ऐलान किया था वो तो बहुत जल्दी का था, लेकिन पता चलेगा जब हम पहुंचेंगे। अभी खाने के लिए हमें वक्त दिया गया है, खा रहे हैं और खाने के बाद जो है वो जहाज़ की लाइट्स एक मरतबा फिर बंद कर दी जाएंगी और कुछ लोग सो जाएंगे, कुछ मोबाइलों के साथ लग जाएंगे और क्या गया पर लाइट बंद कर दी जाएगी। तो हम आपके साथ साथ हैं। अच्छा, जहाज़ में ये पेपर भी दिया गया था हमें देखें, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इकरारनामा बराए सेहत व शहरियत। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इसको हमने फ़िल करना है और ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जब आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो इमिग्रेशन वाले ये पेपर आपसे लेंगे। तो ये मैंने अपना पेपर फ़िल किया है। देखें, इसमें कुछ सवालात पूछे गए हैं, सारी चीज़ें, और ये मैंने फ़िल कर दिया है। इसमें इतनी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, यही है कि आपका नाम क्या है, पाकिस्तान में रब्ता नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, पाकिस्तान में पता कहाँ है। उसके अलावा आप गुज़िश्ता किसी 14 दिनों में किसी मुल्क का सफ़र तो नहीं किया, क्या आप अफ्रीका या जनूबी अफ्रीका के आखिरी 5 दिनों में गए थे या नहीं है। बहरहाल थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको फ़िल करके फिर जमा करवाना पड़ेगा। तो फ़िल कर दिया है मैंने। और ये देखें, ये खुर्शीद भाई फ़िल कर रहे हैं और ये सारे तकरीबन तमाम मुसाफिर जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। जहाज़ का ये अंदरूनी मंज़र, अभी आधा सफ़र हमारा तय हो चुका है, आधा बाकी है। अच्छा जी, अभी हो गए हैं 3:30 यानी कि 3:30 हो चुके हैं सऊदी टाइम और यहाँ का टाइम हुआ है 5:30 सुबह के। बाहर अभी तक अंधेरा है, मैं आपको दिखा नहीं सका। बाहर जो है वो अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कोशिश की है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था ख़ास। अगर बाहर जो है वो रोशनी होती तो आपको बहुत नज़ारे मिलते, लेकिन जहाज़ ने जो टाइम बताया था वो 4 घंटे 30 मिनट था, लेकिन इन्होंने 4 घंटे में हमें पहुँचाया है। यानी कि 11:30 बजे वहाँ से हमने ली थी उड़ान 11:20 पर और यहाँ पर हम पहुँचे हैं 3:30 पर। तो 4 घंटे पूरे तकरीबन लिए हैं। तो ये वीडियो जो कि बहुत लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो का अख्ताम यहाँ ही हम करते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, कल मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हमारा जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है वो आपको दिखाऊँगा और अंदर हम जाएंगे और अंदर इस्लामाबाद का जो सफ़र है वो दिखाऊंगा, यहाँ की इमिग्रेशन और यहाँ पर जो पूरी तरतीब होती है निकलने की, मुसाफिर हज़रात कैसे निकलते हैं और किन किन मराहिल से गुजर कर यहाँ से निकलना होता है, ये चीज़ें आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो जो कि लंबी होती है, आज की वीडियो का हम इख्तिताम यहाँ ही करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।